मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप अपने परिवार के साथ अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे प्रत्येक वीडियो हमारी आप तक आसानी से पहुंच सके। बच्चों, आज की वर्कशीट नंबर हमारी 81 है। आज की तिथि 3 फरवरी 2021, विषय हिंदी, कक्षा 10, और आज का टॉपिक है हमारा पठित पद्यांश। यहाँ पर छात्रों आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। बच्चों, ये पठित पद्यांश है। पद्यांश आपको पढ़ना होता है, उसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो इसलिए पद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, उसको समझना है। प्रत्येक पद्यांश का अर्थ आपको जानना जरूरी है। उस पद्यांश की पंक्तियों का, शब्दों का अर्थ आपको आना चाहिए। बियैसी लखन बोले मृदवानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूकी पहाड़। इया कुंभतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देख कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहो ऋषि रोकी। आगे वो क्या कहते हैं। सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ने सुराई। तो कवि का मानना है, बीएसी लखन बोले मृदवानी। तो लक्ष्मण जी हंसते हुए कटु शब्दों में, तीखे शब्दों में बोलते हैं। ओ मनुष्य महावट मानी, हे मुनिवर, आप अपने आप को महान महावट मानी, अपने आप को बहुत महान योद्धा मानते हो। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो कुठारू, अब बार बार मुझे ये फरसा दिखाते हो। चाहे तो डाउन फूक ही पारो, और ऐसा लगता है कि मानो आप फूंक से इस पर्वत को उड़ा दोगे। यहाँ कुंभतिया को नहीं, यहाँ पर जो इस जगह पर जो भी लोग हैं, ये कोई पेठा की तरह कमजोर फल, जो पेठा कमजोर फल होता है, इस तरह कोई भी कमजोर छीन व्यक्ति कोई भी नहीं है। यहाँ पर सब आपके बराबर के, कोई भी कमजोर नहीं है। तेज तरीन देखे मर जाई, जो आप बार बार इस चुंगली उंगली को हमारी तरफ दिखा रहे हो, हम इससे उड़ने वाले नहीं है। देखी कुठारो सरासन बाना, आप बार बार हमसे कठोर शब्दों में बातें कर रहे हो, लेकिन हम बार बार उनको, आपकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। हम उनको, आपकी बातों का आपकी बातों का हम उनका हम कोई मतलब नहीं निकाल। मैं कछु कहा से अभिमाना, जो भी मैं कह रहा हूँ अभिमान के साथ कह रहा हूँ, हिम्मत से कह रहा हूँ। भृगुसुत समझी जिन्हू बिलो की, मैं हमेशा भृगुवंश का जनेऊ धारण करने वाला व्यक्ति हूँ। जो कहूँ कछु कहूँ सो ऋष रोकी, जो आपने कहा है उसको बार बार आपके कहने के बाद भी मैंने अपने आप के गुस्से को काबू में किया हुआ। सुर मैसूर हरिजन अरुगाई, हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान भगवान के शिष्य, ब्राह्मण और ऋषि और गाय, इन पर हम कभी भी प्रहार नहीं करते, कभी भी युद्ध नहीं करते। हमारे कुल इन पर नहीं सुराई, इन पर हमारे कुल के लोग कभी भी युद्ध नहीं करते। अगर इनसे युद्ध किया तो हमें पाप मिलेगा, अगर इनसे हमने हार स्वीकार कर लिया तो हमें अपयश की प्राप्ति होगी। इस तरह से इस काव्यांश का अर्थ इन्होंने बताया है। ये बालकांड से लिया गया है। लक्ष्मण परशुराम भरत लक्ष्मण परशुराम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का एक यह काव्यांश है। चलिए अब इसमें से कुछ प्रश्न है। पहले इस शब्दार्थों का। बीएसी हंसकर पुनि पुनि बार बार चहत चाहते हैं, कुंभतीय न फलित पेठा सुराई वीरता। चलिए अब इसमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। पहला प्रश्न है बच्चों इसका, लक्ष्मण ने किस प्रकार कहा हंसते हुए कठोर वाणी में। मुनीसु शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। परशुराम ऋषि के लिए। मुनीषु जो शब्द है ये भगवान परशुराम ऋषि मुनि के लिए हुआ है। कौन किसको बार बार कुठार दिखा रहा है, तो इसमें आपने देखा है पूरी जो रचना है, इसमें परशुराम जी ही बार बार लक्ष्मण को अपना फरसा दिखा रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया।
कुम्बतिया का जिक्र किस संदर्भ में किया गया है? तो बेटा कुम्बतिया का जो जिक्र है ना, मेरे हिसाब से अंगूठा दिखाते हुए गायब होने के संदर्भ में, उन्हें दिखाते हुए सड़ने के संदर्भ में, पेठा बनाने के संदर्भ में, इसमें तो पेठा के संदर्भ में ही है। किसके संदर्भ में बच्चों? पेठा के संदर्भ में। और आगे बढ़ते हैं। सुत शब्द का अर्थ है, सुत का अर्थ है बच्चों पुत्र। इसमें आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको समझ आया होगा। ध्यान से आपने सुना। और बच्चों इसको पूरा देखना, जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तो इसका आपको उत्तर पूरी तरीके से समझ नहीं आएगा। करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई आपको पूर्ण रूप से समझ आएगी। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।